कीजिएगा, रफ बुक ले लीजिएगा। आपकी अध्यापिका जी आज कारक पढ़ाने जा रही हैं, तो आप लोग रफ बुक में जरूर उसे नोट कीजिएगा, ठीक ना। क्रिया, काल, कारक सब आपके रफ बुक में रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कारक किसे कहते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे, संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ये क्या हो जाएगा आपका? कारक। अब आपको कारक के भेद बताने हैं। कारक के भेद, उसके बाद उसके चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वन साइड में कारक के भेद लिखूंगी और वन साइड उसके चिन्ह लिखूंगी, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसको विभक्ति भी बोलते हैं, कारक की विभक्ति, ठीक है। चिन्ह के साथ आपको याद करना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब इधर लिखेंगे कारक और इधर लिखेंगे चिन्ह। चिन्ह हो गया। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे? कर्ता। दूसरा क्या लिखेंगे? कर्म। तीसरा क्या लिखेंगे? करण। सभी आप कारक लगाते जाइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। पांचवा क्या है? आपादान, आपादान कारक। छठा क्या है? अधिकरण,
अधिकरण कारक। सातवां क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक। आठवां क्या है? संबोधन। संबोधन। अब हम लोग इसका चिन्ह लिखेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? को। कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से। इसमें और आता है के साथ और के द्वारा। के साथ और के द्वारा। अब यहाँ पे संप्रदान कारक के लिए, आपादान कारक से, इसका भी से होता है लेकिन इसका अलग अर्थ होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिर अधिकरण कारक में पर, संबंध कारक का, के, की, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे, हे, अरे। अब आप लोगों को इसको याद करना है। कैसे याद करना है मालूम है आपको? ऐसे याद करता ने, कर्म को कैसे याद करना है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो इत्यादि। ऐसे करके आपको याद करना। ये कारक को अभी हम छोड़ देंगे। याद करते समय केवल इस तरह से याद रखना है कि कर्ता के चिन्ह क्या है। कर्ता का ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो से दोनों में से है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर इन दोनों में से है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का तरीका है, इस से का मतलब होता है अलग होना, यानी कि किसी चीज से जुदा होना, अलग हो जाना। और इसमें क्या, उसके साथ, द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? करण कारक। और आपादान कारक में अलग होने का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरने के बाद क्या उसमें हम लगाएंगे तो लगेगा? मान लीजिए उसको आप चिपका दिए, कितना देर वो चिपक के रहेगा? क्या वो फिर से हरा हो जाएगा? नहीं होगा। वो उसको फिर से गिरना है, या तो सूख के गिरे या ऐसे ही गिर जाए, लेकिन वो गिरेगा ही। तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक। समझ में आया? तो आप लोग इसको लिख करके जरूर याद कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को कारक आता है एग्जाम में। अब उसमें रहता है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इसमें कर्ता की किन किन विभक्तियों का प्रयोग किया गया है? कर्ता की किन किन विभक्तियों का प्रयोग किया? अब यहाँ पे अब आपको याद रहेगा तब तो आप लिखिएगा। अब ऐसे राम ने रावण को मारा, राम ने क्या हो गया? कर्ता कारक। रावण को क्या हो गया? कर्म कारक। तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि ने जो है वो कर्ता कारक है। ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक। को क्या है? कर्म कारक।
सबसे पहले है कर्ता कारक किसे कहते हैं। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कहलाता है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भगत सिंह ने क्रांति की। जैसे अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं, यह काम जो है अध्यापक विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक ही पढ़ाते हैं। आपके मम्मी डैडी तो नहीं पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? हमारे टीचर ही पढ़ाते हैं। तो विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, क्योंकि काम करने वाला कौन है यहाँ पे? अध्यापक। काम करने वाला कौन है? अध्यापक। हो गया। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। कौन सा कारक है? कर्म कारक। अब आप लोग को समझ में आया कर्म कारक किसे कहते हैं? हाँ, तो अब हम लोग लिखेंगे कर्म कारक। क्रिया जिस साधन से
जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे जिस साधन से क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गुरुजी गाड़ी से आए, जैसे अध्यापक गाड़ी से आए, मैंने फल को चाकू से काटा, ये क्या हो जाएगा आपका करण कारक। करण कारक में भी क्या दिया हुआ है कि क्रिया जिस साधन से होती है, जिस साधन से, साधन यहाँ क्या है चाकू, साधन क्या है गाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा करण कारक। करण कारक में क्या कर रहा है साधन से होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख करके याद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।